देखिए अब ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये यू है, ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए के पूरक का मतलब हुआ ए छोड़कर बाकी सब ये आ रहा है, ए छोड़कर बाकी। ठीक, इसके बाद आएगा ए सबसेट बी। ध्यान से देखना, इधर वो खुला है। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए अलग होता है, ए सबसेट ऑफ बी अलग होता है। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब है यूनिवर्सल सेट, ये बी है और बी के अंदर ए, क्योंकि ए के अवयव, ए का निर्माण जो है बी के अवयवों से हुआ। और अगर हम कह रहे हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, तो जिधर इसका मुंह खुला हुआ है ना वो बड़ा सेट होगा, अंदर इसके बी है। ठीक है, इसके बाद दो लॉ हैं डी मॉर्गन लॉ। यानी डी मॉर्गन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये दो नियम खोजे। उन्होंने कहा कि अगर आप दो सेट के यूनियन का पूरक निकालें, कोई दो सेट है उसके यूनियन का क्या निकाल रहे हैं हम, पूरक, तो वो निकल कर आएगा पहले सेट के पूरक दूसरे सेट के पूरक दोनों का इंटरसेक्शन। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो पहले वाले का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दूसरे वाले का। दूसरा लॉ उसने कहा, बोले अगर इंटरसेक्शन का हम निकाले कॉम्प्लीमेंट फिर क्या होगा, तो वो निकल कर आया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। इसको एक तो वेन डायग्राम से सिद्ध कर लेते हैं। कैसे, ये ए, ये तो यू है, ये ए है और ये क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी ए यूनियन बी छोड़कर बाकी सब शेड करेंगे तो ये पोर्शन ही तो आएगा, क्यों, ये ए और ये जो बीच में आएगा ये क्या है, ए इंटरसेक्शन, और जो मैंने शेड किया है वो मान है किसका, ए यूनियन। ठीक है, दूसरा निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन तो ये वाला पार्ट है, इसके कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इसको छोड़कर समझ गए। ये जो मैंने छायांकित किया है वो मैंने ये छोड़ दिया जो इंटरसेक्शन था, ये था ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, ए इंटरसेक्शन बी छोड़कर बाकी, ये था ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो पूरा आ रहा है, इसका पूरक। अब देखते हैं ये निकाल के देखते हैं क्या है, फिर ये निकालते हैं। अगला वेन डायग्राम इधर बनाए, ए का पूरक, ए का पूरक कौन होगा, ए छोड़कर बाकी सब। अब दिमाग में रखो ये ए है, इसे छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितना भी क्षेत्र बचा वो सब क्या है, ए का पूरक। बी के पूरक का क्या मतलब हुआ, बी छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी सब। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब हुआ ए के पूरक का इंटरसेक्शन, तो ए का पूरक तो ए छोड़कर बाकी सब, यानी कि बाहर वाला भी आ गया। बी का पूरक है वो बी छोड़कर बाकी सब, तो ये वाला भाग नहीं लेना मुझे, ये वाला भी नहीं लेना, ये तो वैसे ही लेना है, तो ये और भी दोनों का है, तो बचा कौन सा, ये तो बचा, किसका है, देखो ये मैच करो, ये और ये सेम नहीं है बिल्कुल। ये क्या निकाला हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, क्लियर हो गया। ये इससे भी आ जाएगा, अभी निकलवा लेंगे, इससे निकलवाएंगे। अब निकालेंगे ये ये
अब क्या कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ ए को छोड़कर बाकी सब, बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़कर बाकी सब। जब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट कहा तो ए का पूरा ये वाला भाग छोड़कर बाकी सब की बात हो गई। उसमें ये वाला भाग भी इंक्लूड था या नहीं? ए कॉम्प्लीमेंट में कैसे इंक्लूड हो जाएगा? जब हम कह रहे हैं ए का पूरक, तो इसका मतलब ए छोड़कर बाकी सब, तो ये वाला भाग तो छोड़ दिया ना हमने। हाँ, ये वाला भाग आएगा, ये वाला भाग आएगा, लेकिन ये वाला भाग नहीं आएगा क्योंकि ए छोड़कर बाकी सब। जब हम कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी छोड़कर यानी ये वाला भाग छोड़कर बाकी सारा यानी ये वाला आ जाए। और जब हम या कहेंगे तो या में ए का कॉम्प्लीमेंट ये सारा हो गया। क्यों? मैं शेड कर देता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये हुआ ना सब, ये हुआ ए का कॉम्प्लीमेंट, ए छोड़कर। और बी का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? बी छोड़कर बाकी सब। तो या आ रहा है तो इसका यूनियन ले लिया, यूनियन का मतलब तो वो क्षेत्र आएगा जो ए का कॉम्प्लीमेंट का भी होगा या बी के कॉम्प्लीमेंट का भी, किसी का भी। तो बी छोड़कर बाकी सब, बी छोड़कर बाकी सब कौन सा हुआ? ये हुआ। केडी लाइन खींच रहा हूँ, इसमें ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं आता तो, ठीक है। ये किससे मैच करता है? ये क्या निकाला हमने? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियरली फ्रॉम ऑल फोर वेन डायग्राम, चारों वेन डायग्राम से एक चीज तो क्लियर है कि अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम देखें तो वो बिल्कुल सेम आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम देख रहे हैं तो आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये डायग्राम की सहायता से हमने कौन सा नियम प्रूव कर दिए? डी मॉर्गन लॉ। अब इनको थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सवालों को लेकर चलते हैं। अगर मैं यहाँ से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो वो कितना आएगा? u माइनस ए यूनियन बी। ये u यूनियन वाला है और ये क्या है? तो कुल मिला के ये कहानी हुई यूनियन सेट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से निकाल देंगे ए यूनियन बी। कौन है ए यूनियन बी? सर नमस्ते। नमस्ते। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए टेस्ट में तुम लोगों के, ठीक है, 6 से 12 तक के हैं और 14 तारीख से शुरू हो। 14 तारीख मतलब कल से। कल हिंदी का है, परसों अंग्रेजी का है, 16 तारीख को चित्रकला वाणिज्य संस्कृत जीव विज्ञान का है, 17 को विज्ञान इतिहास भौतिक विज्ञान, 19 को सामाजिक विज्ञान रसायन विज्ञान और 20 को गणित का है, ठीक है। 20 को गणित का टेस्ट होगा 6 से 12 तक। और साइन तो कर दियो सर? कर दी, ठीक। साइन ही करता है। चलिए निकालिए इसको। हाँ हो गए, साइन हो गए। अच्छा मुझे कंप्यूटर मतलब क्लास है अभी बाद में बात करेंगे। अच्छा। तो इसको हम निकालते हैं ए में से बी के अवयव निकालते हैं। कितने आ गए? 8 9 10। ए यूनियन बी, ठीक। अब निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट देखो निकाल रखा है, कितना है? 1 4 6 8 9 10। इसका इंटरसेक्शन निकालना बी कॉम्प्लीमेंट से। बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ये निकाल लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट लिख दो बी कॉम्प्लीमेंट। बी में से ए निकालना है, बी में से ए निकालना है, तो खाली 2 निकल जाएगा। कितना बचेगा? 1 4 6। तो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 1 4 6। समझ में आ गया? बी माइनस ए यानी बी में से ए के अवयव निकाल दो, ए का अवयव 2 है बी में। अब इनका इंटरसेक्शन क्या है? दोनों में कॉमन है। कौन कौन है? 1 4 6, 8 9 10 नहीं हो। वो कॉमन ही नहीं। 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6 1 4 6
ये क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया अभी? ए कॉम्प्लीमेंट कितना था? 1 4 6 8 9 10 लिख दिया। और बी कॉम्प्लीमेंट कितना था? 1 4 6। और ये इंटरसेक्शन कितना आया दोनों का? 1 4 6। ये तो याद आना चाहिए था। क्या गड़बड़ हो रही है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट गड़बड़ नहीं निकल गया? इससे ही तो 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें से हमने घटा दिया 8 9 10 निकल आया। ए कॉम्प्लीमेंट आया ये, बी कॉम्प्लीमेंट गड़बड़ आता है। बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 ही आएगा। कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी ढूंढो।